हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और जिन्होंने अभी तक हमारा लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख ले। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। मोहन फिनिशेस ए जर्नी बाय स्कूटर इन 5 hours. He travels the first half of the journey at 30 km per hour and the second half of the journey at 20 km per hour. The distance covered by him is A 140 किलोमीटर, B 100 किलोमीटर, C 120 किलोमीटर, D 130 किलोमीटर। देखिए क्या कह रहा है। मोहन फिनिशेस ए जर्नी बाय स्कूटर इन 5 hours. मोहन एक यात्रा है उसे खत्म करता है 5 घंटे में किसके? स्कूटर के द्वारा। मान लीजिए कोई एक यात्रा है, यहाँ से वहां चला और यहाँ पे खत्म किया, उसको कितना टाइम टोटल लगा? 5 घंटे। 5 घंटे में उसने खत्म किया। अब हमसे कह रहा है ही ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी। वह यात्रा कहता है पहले आधी दूरी, मतलब कि यहाँ तक जो यात्रा करता है उसको कितना स्पीड से तय करता है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ तक यात्रा करता है। यानी कि जो उसकी स्पीड थी S1 थी वह कितनी थी? 30 किलोमीटर पर आवर। वो यहाँ तक पहले आधी दूरी तक यहाँ तक तय करता है। फिर कह रहा है एंड द सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी, और दूसरी बची जो आधी दूरी थी उसे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इज, हमसे पूछा है कि उसने कुल पूरा कितनी दूरी तय की, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितनी दूरी तय की। तो देखिए हमसे डिस्टेंस पूछा है ना, डिस्टेंस हमें पता नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना हम मान लेते हैं? x मान लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, जब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी x है तो यहाँ तक दूरी कितनी होगी? x/2 होगी। और यहाँ तक x/2 होगी कि नहीं? अरे भैया जब हमने पूरे को x माना, पूरे की ही पूछा है तो हमने आधी की पहले x/2 मान ली और आधी की x/2। तो देखिए ये डिस्टेंस d1 है और डिस्टेंस यह d1 है और टोटल टाइम उसे कितना लगा? 5 घंटे का टाइम लगा। अब देखो यहाँ से डिस्टेंस है और यहाँ से स्पीड है, तो ये क्या हम यहाँ से t1 निकाल सकते हैं? t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। डिस्टेंस कितनी है? x/2 किलोमीटर और स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर हो जाएगा x/60 आवर। और हम तो हमारे पास यहाँ तक टाइम निकल गया, अब हम इधर टाइम निकालेंगे, t2 हम निकालेंगे। t2 जो होता है वह भी होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारा t2 कितना है? x/2 और 20 किलोमीटर पर आवर। यहां से भी हो जाएगा x/40 आवर। हमारे पास t1 निकल गया और t2 निकल गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि उसे यहाँ t1 हमने इतना निकाला और यहाँ पे t2 निकाला, और यह पूरा कितने बराबर था? कितने समय उसे लगा था? 5 घंटे का। मतलब हम कह सकते हैं कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 5 आवर्स। देखो भाई यहाँ पर जो उसे टोटल समय लगा है उसे 5 घंटे का समय लगा है, लेकिन हमने t1 निकाला और t2 निकाला, तो हम कह सकते हैं t1 प्लस t2 जो है वह 5 घंटे के बराबर है कि नहीं? है ना। अब देखो t1 देखो कितना हमारे पास? x/60 और t2 कितना है हमारे पास? x/40 बराबर 5। 60 और 40 का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा? 2400 बटा 40x प्लस 60x बराबर 5। 100x बटा 2400 बटा बराबर 5। 0 0 0 0 24 पंचे 120, x बराबर 120। x हमने क्या माना था? x हमने माना था डिस्टेंस, और हमसे क्या पूछा? डिस्टेंस से पूछा है, तो डिस्टेंस हमारे पास आ गई 120 किलोमीटर। ठीक, समझ में आया? इजी है कि नहीं? ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस H and O is the unit. The average speed that gets a person from S to A in stipulated time is S unit. He takes 20 minutes more time than usual if he travels at 60 km per hour and reach 44 minutes early if he travels at 75 km per hour. The sum of the numerical value of D and S is A 358, B 384, C 376, D 344। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस H and O इज द यूनिट। कोई दो प्लेस है, H है और O है, और जो उनके बीच की दूरी है, उनके बीच की जो दूरी है वह कितना है? D यूनिट। D यूनिट है। उनके बीच की दूरी कितनी है? D यूनिट।
अब आगे क्या कह रहा है, द एवरेज स्पीड दैट गेट्स ए पर्सन फ्रॉम यस टू इन स्टुपुलेटेड टाइम इज यस यूनिट। और जो एवरेज स्पीड है दैट गेट्स ए पर्सन, जो कि उस व्यक्ति की एवरेज स्पीड है दिए गए समय में, वह कितनी है, यस यूनिट। मतलब कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड वह कितनी है, यस यूनिट है। और क्या कह रहा है, ही टेक्स 20 मिनट मोर टाइम देन यूजुअल। देन यूजुअल का मतलब यहाँ पर है कि उसे पहले के समय, वह जितने समय पहले पहुंचता था उस समय से उसे 20 मिनट ज्यादा समय लगा। कब लगा, यदि वह यात्रा करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मतलब कि वह जो आदमी था यहाँ से यहाँ तक जो यात्रा करता था, उसे जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है उसे 20 मिनट ज्यादा समय लगा। अब देखो उसे ज्यादा समय लगा, हमें यहाँ पे पहले का समय नहीं पता है, यहाँ पे कह रहा है कि पहले के समय से उसे 20 मिनट ज्यादा समय लगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट यूजुअल टाइम, लेट यूजुअल टाइम कितना है, टी। और कह रहा है कि इस पहले के समय से वह उसे 20 मिनट ज्यादा लगा। पहले का समय हमारे पास कितना था, टी था, और इससे टी से उसे 20 मिनट ज्यादा लगा। मतलब कि मोर टाइम, जो उसे ज्यादा समय लगा उसे लगा टी प्लस 20, इतना लगा। ठीक समझ में आया यहाँ पे। अरे भैया कह रहा है ही टेक्स 20 मिनट मोर टाइम देन यूजुअल, उससे पहले के समय से 20 मिनट ज्यादा समय लगा, बस यही कह रहा है। जब वह यात्रा कर रहा था 60 किलोमीटर प्रति घंटे, जब उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ से हमें टाइम पता चल गया और स्पीड पता चल गया। अब आप कहेंगे टाइम इसको माना जाएगा, किसको माना जाएगा, टाइम इसको माना जाएगा। जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उसमें टाइम ए वाला टाइम रखेंगे, ए वाला नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, देखो देखो भैया स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में जब भी आप सॉल्व करोगे, जब भी आपको मिनट के आगे या आवर के आगे मोर लगा हो, अर्ली लगा हो, मैक्सिमम लगा हो, कुछ भी लगा हो, लेट लगा हो, तो समझ लीजिए कि वह उसका एक्चुअल टाइम नहीं है, आपको वहां से एक्चुअल टाइम उसका निकालना पड़ेगा। ठीक समझ में आया। अब देखो यहाँ पे टाइम दिया गया है और यहाँ पे स्पीड दिया गया है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। निकाल सकते हैं नहीं, डिस्टेंस हमारा कितना है, डी यूनिट, डिस्टेंस डी यूनिट है ना, और स्पीड हमारा कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, 60, और टाइम कितना है हमारे पास टी प्लस 20, टी प्लस 20। अब देखो यहाँ से 20 जो है यहाँ मिनट में है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो हम इसको भी आवर में बदलेंगे। और बदलने के लिए इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 0 0 0 0 2 1 2 2 3 6, मतलब कि हो जाएगा टी प्लस 1/3, टी प्लस 1/3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब देखो आ क्या कह रहा है, एंड रीच 44 मिनट अर्ली, और यहाँ पे कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है एंड रीच 44 मिनट अर्ली इफ ही ट्रेवल्स एट 75 किलोमीटर। यदि उसकी स्पीड कह रहा है कि 75 किलोमीटर पर आवर थी, तो उसे 44 मिनट वह पहले पहुंच गया, पहले के टाइम से उसे 44 मिनट कम समय लगा। पहले का टाइम हमने कितना माना था, टी माना था, तो अर्ली टाइम हम कर देंगे टी माइनस 44, क्योंकि भैया पहले के समय से वह 44 मिनट पहले पहुंच गया था ना। तो देखो यहाँ से स्पीड पता चल गया, यहाँ से टाइम पता चल गया, तो यहाँ से भी हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमने कितना माना था, डी माना था, तो यहाँ पे हो जाएगा डी, और स्पीड कितना है 75, और टाइम कितना है टी माइनस 44। 44 को मिनट में है तो हम इसको आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 से 11 11 4 के 4 4 5 11/15। अब देखो एक क्वेश्चन फर्स्ट हो गई और एक क्वेश्चन सेकंड हो गई, ए भी डी है और ए भी डी है, तो हम दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। पहला है 60 टी प्लस 1/3, और दूसरा कितना है 75 टी माइनस 11/15। ठीक, 15 पचे 75, 15 चौका 60, हो जाएगा 4t प्लस 4/3 बराबर 5t माइनस 55/15। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, हो जाएगा 4/3 धन 55/15 बराबर 5t माइनस 4t। इसको काट देंगे 5 से 11, 5 3 15, ये हो जाएगा t हमारा 3
4/3 प्लस 11/3 यानी कि 15/3 बराबर टी, 3×5 = 15। टी बराबर हमारे पास कितना आया 5। हमारे पास टी बराबर 5 आया, हम इसको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ले जाके रख देंगे तो हमारा डी पता चल जाएगा। तो टी कितना है हमारा 5 है, तो डी इक्वल टू हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में रख रहे हैं, पुट फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 60 5 धन 1/3, 5 धन 1/3 ये हो जाएगा 60, हो जाएगा 3×5 = 15, 16/3, 3 से 3 दूनी 6, 0, 16 दूना 32, 320। हमारे पास 320 क्या आया है, डी का मान आया है 320, डी का मान आया 320 और टी बराबर 5 आया है। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, 10 हम आप न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डी एंड एस, डी की वैल्यू हमें आ गई, अब हम एस की वैल्यू निकालते हैं। और एस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यस की वैल्यू हम यहीं से निकाल लेंगे। ठीक, यही स्पीड पूछा है, स्पीड की और डिस्टेंस की, डी की तो हमें पता चल गई है, अब हम स्पीड की निकालेंगे। यस बराबर डिस्टेंस कितना है हमारे पास 320 और टाइम हमारे पास कितना है 5, 5 × 30 5 × 20, यस बराबर 64। अब हमसे कह रहा है 10 सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डी एंड एस, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 64 आया है और 320 आया है, उन दोनों का क्या करना है, हमें सम करना है, डी प्लस यस करना है। डी कितना है हमारे पास 320 है और यस कितना है 64, हो जाएगा 6 2 8 384, हमारा आंसर आ जाएगा 384, भी हमारा आंसर सही है। ठीक, समझ में आया, इजी है कि नहीं। कुछ नहीं करना है आपको इस तरह के क्वेश्चन में, सिर्फ आपको क्या कह रहा है उसका मतलब समझना है। सब ज्यादा आपको कंफ्यूजन यहाँ पे होगी, मोर में अर्ली में। तो देखो हमने आपको बता दिया है कि जब भी आपके मिनट या टाइम के आगे आपका मोर लगा है, अर्ली लगा है, लेट लगा है, समझ लीजिए आपको, तो समझ लीजिए वह उसका एक्चुअल टाइम नहीं है, वह उसका पहले का समय दिया गया या बाद का समय दिया गया है। ठीक, ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए पर्सन वॉक ए डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एट 15 km/h एंड from point B to A 30 km/h. If it takes 3 hours to complete the journey, then what is the distance from point A to B? देखिए एक आदमी है, वह पैदल चल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कोई दो पॉइंट है ए और बी, कोई दो पॉइंट है, और एक आदमी है जो पैदल चल रहा है यहाँ से यहाँ तक लेके। स्पीड कितनी थी 15 km/h थी, स्पीड कितनी थी 15 km/h थी। और कह रहा है एंड फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, जब वह ए से बी तक जाता है, यस ए बी, जब ए से बी की ओर जाता है तो उसकी स्पीड 15 km/h थी। और कह रहा है कि जब वह बी से ए की ओर आता है, यानी कि जब वह इधर से जाता है 15 km/h थी, लेकिन जब वह बी से ए की ओर आता है, स्पीड ऑफ बी ए, तब उसकी स्पीड कितनी थी 30 km/h, 30 km/h। और कह रहा है कि इफ इट टेक्स, ऐसा करते हुए इसे 3 घंटे का पूरा समय लगा। मतलब कि जब वह ए से बी की ओर गया और बी से ए की ओर आया तो उसे टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा उसे 3 घंटे का। अब हमसे कह रहा है कि देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, हमें ए से बी तक की डिस्टेंस पूछा है। तो हम मान लेते हैं लेट पॉइंट ए टू बी, जो दूरी थी डिस्टेंस जो वह हमने मान लिया x मान लिए। अब देखो हमने यहाँ पे डिस्टेंस मान लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, x मान लिया, क्योंकि हमसे यही पूछा है, हमें पता नहीं है तो हमने उसे x मान लिया। अब देखो इस यहाँ से यहाँ तक जाने में स्पीड कितनी थी 15 km/h थी, स्पीड इतनी थी, डिस्टेंस इतनी थी, तो हम क्या जाने वाला टाइम निकाल सकते हैं ना। तो देखिए टी ए बी, वह टाइम निकाल रहे हैं जब वह यहाँ से यहाँ तक जाता है, टी ए बी हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हो जाएगा x/15। या क्या था, जाने वाला टाइम था, अब हम आने वाला टाइम निकालेंगे, यानी कि टी बी ए, तो हो जाएगा डिस्टेंस तो सेम उतनी ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाए चाहे आए, डिस्टेंस तो सेम उतनी ही रहेगी ना, डिस्टेंस इतना रहेगा। और बी ए की स्पीड कितनी थी 30 km/h।
अब देखो यह जाने वाला समय है और यह आने वाला समय है। अब देखो जाने वाला समय और आने वाला समय किसके बराबर था? 3 घंटे के बराबर था। तो हम क्या कह सकते हैं कि टी ए बी प्लस टी बी ए किसके बराबर था? 3 घंटे के, था कि नहीं? अब देखो x बटा 15 धन x बटा 30 कर देंगे, हो जाएगा 3, हो जाएगा यहाँ पे आएगा 30 एलसीएम, 15 दूना 30, 2x प्लस x बराबर 3, 3x बराबर 90, x बराबर 30। x हमने क्या माना था? यहाँ पे डिस्टेंस माना था a से b तक, वही डिस्टेंस हमसे पूछा है, तो हमारा हो जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक, समझ में आया? जो पूछा था हमने वही वही किया और हमने अलग से इसमें कुछ नहीं किया है। ठीक, समझ में आया? सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? देखिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे, हम हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं और हर क्वेश्चन आपको 2-3 बार लगवा दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिन्होंने भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अभी नहीं देखा है जाके जरूर देखें। ठीक, और अभी हमारा इसमें ट्रेन वाला टॉपिक बटा है, उसको हम अलग लेक्चर में सिर्फ ट्रेन वाला ही क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर इन 16 आवर्स। He traveled partly by car at a speed of 40 km per hour and partly by train at a speed of 80 km per hour. What is the distance traveled by car? A 100 km, B 120 km, C 96 km and D 80 km। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी है, वह यात्रा कर रहा है 1200 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में। 12 किलोमीटर की दूरी है, मान लीजिए कि डिस्टेंस जो है 12 किलोमीटर की है, और कह रहा है कि टाइम उसे कितना लगा? 16 आवर का। टाइम कितना लगा? 16 आवर का। 12 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 16 घंटे लगे और हमने इसको मान लिया कि 1200 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि ट्रेवल्ड पार्टली बाय कार एट ए स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। वह कुछ भाग कार से तय करता है। कार से तय करता है कितने से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कार से जब तय करता है कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और कह रहा है करंट पार्टली बाय ट्रेन, और कुछ भाग ट्रेन से तय करता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कुछ भाग ट्रेन से तय करता है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। हमें जो उसने कार से तय की गई दूरी को, उसी की हमें क्या बताना है? डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वही हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं कार की डिस्टेंस कितनी थी? x मान लेते हैं, और बची डिस्टेंस कितनी होगी? 1200 माइनस x। अरे भैया टोटल डिस्टेंस इतनी थी, हमें कार की डिस्टेंस नहीं पता है, टोटल इतनी थी ना, तो हमने कार की माना x, और बची कितनी हो गई? बची हमें 1200 में से घटा देंगे, वही हमारे पास उतनी बचेगी। तो हमारे पास 1200 में से हमने x घटा दिया, इतनी x थी ही, तो हमारे पास हो गई ट्रेन की डिस्टेंस 1200 माइनस x, कार की डिस्टेंस x मान लिया। तो हमने लेट कार डिस्टेंस हमने कितना माना? x माना। और कार की स्पीड कितनी थी? कार की स्पीड कितनी थी? वह कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो कार की डिस्टेंस हमें पता है और कार की स्पीड पता है, तो हम कार का टाइम पहले निकालेंगे। कार का टाइम निकालेंगे तो हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हो जाएगा x अपॉन 40। अब देखो हमारे पास कार का टाइम आ गया। अब हम निकालेंगे ट्रेन का टाइम। देखो भैया यहाँ से यहाँ तक उसे कितना समय लगा था? x अपॉन 40 समय लगा था। अब हम ट्रेन का टाइम निकालेंगे। ट्रेन का डिस्टेंस कितना था? ट्रेन का डिस्टेंस कितना था? 1200 माइनस एक्स, 1200 माइनस एक्स। और ट्रेन की स्पीड कितनी थी? ट्रेन की स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का टाइम हम निकालेंगे। ट्रेन का टाइम इज इक्वल टू 1200 माइनस एक्स बटा 80। हमारे पास आ गया कार का टाइम और ट्रेन का टाइम। अब देखो कार का टाइम यहाँ तक था, ट्रेन का टाइम यहाँ तक था, लेकिन उसे पूरा कितना समय लगा था? 16 घंटे। मतलब कि हम कह सकते हैं कार का टाइम प्लस ट्रेन का टाइम दोनों का समय मिला के हमें कितना पूरा लगा था? 16 घंटे। तो हम यहाँ पे निकालेंगे कार टाइम प्लस ट्रेन टाइम कितना लगा था? पूरा 16 घंटे, हो गया 16 आवर।
अब कार का टाइम हमारे पास x/40 और ट्रेन का टाइम बिल्कुल पीछे की तरह है, इसीलिए हम आपको एक क्वेश्चन नहीं, हर टाइप के आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। ठीक, अब देखो ट्रेन का टाइम कितना था, 1200 माइनस एक्स बटा 80, 1200 माइनस एक्स बटा 80, 16 आवर्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 80 बटा 40 दूना 80, 2x धन 1200 माइनस एक्स बराबर 16, 2x में से x गए, x हो गया प्लस 1200 हो गया बराबर 16 128, 1280, x बराबर 80। x हमने क्या माना था, कार की डिस्टेंस माना था और हमसे क्या पूछा है, कार की डिस्टेंस पूछा है, तो हमारे पास हो जाएगा 80 किलोमीटर। इजी है कि नहीं, हमने आपको जितना इजी बेस हम आपको समझा पा रहे हैं उतना ही इजी बेस, इसीलिए हम आपको फिगर उगर बता दे रहे हैं ताकि आपको कहीं पे भी कोई परेशानी ना हो कि ये कहां से आया वो कहां से आया। ठीक, ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। और अगर आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आया ना, आप कमेंट बॉक्स लिखिए, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक, दोबारा बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई परेशानी थी, नहीं थी ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सेम टू सेम उसी की तरह करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है बस। ठीक, देखिए राहुल एंड मिथुन ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, द सम ऑफ देयर स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टू ट्रेवल द डिस्टेंस इज 2 आवर्स 6 मिनट, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड इज। देखिए कह रहा है कि राहुल एंड मिथुन दो लड़के थे, वह यात्रा कर रहे थे, एक दूरी की जो दूरी थी वह 30 किलोमीटर की थी। मान लीजिए कि ये दूरी है, उसकी जो डिस्टेंस थी वह कितनी थी, 30 किलोमीटर थी। इसकी जो टोटल दूरी थी 30 किलोमीटर थी, इतना दूरी की। हमसे कह रहा है द सम ऑफ देयर स्पीड इज 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि राहुल की भी और मिथुन की जो स्पीड थी वह कितनी थी, 70 किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ पे राहुल की भी और मिथुन की भी दोनों की स्पीड कितनी दी गई है, 70 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या दोनों की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। अरे भैया डिस्टेंस सेम हो सकती है, दोनों की डिस्टेंस वह जितने, अब डिस्टेंस अब कोई दूरी है वह तो जहां पर है वह उतना ही रहेगी ना, लेकिन स्पीड जो होती है, अब किसी की स्पीड ज्यादा है किसी की स्पीड कम है, दोनों की स्पीड बराबर तो नहीं हो सकती ना। लेकिन यहाँ पे दोनों की स्पीड कितना कहा है, 70 किलोमीटर पर आवर, लेकिन दोनों की स्पीड बराबर नहीं हो सकती किसी भी हालत में। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, लेट राहुल की स्पीड हम मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x हम राहुल की स्पीड मान लेते हैं और मिथुन की स्पीड जो बची रही होगी वही मिथुन की स्पीड होगी, मतलब कि 70 माइनस x। समझ में आया भैया, यहाँ पे दोनों की स्पीड दी गई थी 70 किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्या दोनों की स्पीड उतनी हो सकती है, नहीं हो सकती ना, इसीलिए हमने ये x मान लिया और जितनी बची होगी वह मिथुन की रही होगी, मतलब कि 70 माइनस x कर दिया। ठीक, समझ में आया। अब देखो स्पीड हमें पता है राहुल की और मिथुन की स्पीड पता है, और डिस्टेंस इसकी भी उतनी रही होगी और इसकी भी डिस्टेंस उतनी रहेगी, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना, डिस्टेंस 30 किलोमीटर उतनी ही रहेगी ना, रहेगी कि नहीं। अब कोई डिस्टेंस है वह तो चल के भागेगी नहीं कहीं पे, डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही रहेगी ना, वह तो वहीं पे पड़े रहेगी, तो डिस्टेंस दोनों की सेम रहेगी। अब देखो स्पीड यहाँ पता है, डिस्टेंस यहाँ पता है, स्पीड यहाँ पता है, डिस्टेंस यहाँ पता है, ठीक पिछले की तरह करना है। अब देखो हम टाइम ऑफ राहुल निकाल लेते हैं, राहुल का पहले टाइम निकालेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 30 और स्पीड कितनी है x बटा x। हमारे पास राहुल का टाइम निकल गया, अब हम t मिथुन का टाइम निकालेंगे। डिस्टेंस कितनी थी, उतनी ही थी, और मिथुन का टाइम कितना था, 70 माइनस x। अब इतना आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, पहले इसको बताइए, कुछ है इसमें, नहीं है ना। अब देखो कह रहा है कि हमने कहां तक सॉल्व किया था, यहां तक ना। अब कह रहा है एंड द टोटल टाइम बाय बोथ टू ट्रैवल द डिस्टेंस इज 2 आवर 6 मिनट। अब हमसे यह कह रहा है कि उन दोनों ने जो पूरे दूरी की यात्रा किया था उससे उन्हें कितना समय लगा था, 2 घंटे 6 मिनट, मतलब कि इतना दूर से इतना तक उसने जो यात्रा किया था उसमें कितना लगा था, 2 आवर 6 मिनट, पूरा इतना समय लगा था। हमें यहाँ पे नहीं कहा है कि राहुल का इतना समय लगा था और मिथुन का इतना समय लगा था, उसने इतना कह दिया कि राहुल और मिथुन को दोनों को इतना समय लगा था। तो हमने पहले राहुल का समय निकाल लिया था इसीलिए, और हमने और मिथुन का समय अलग से निकाल लिया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टी राहुल
प्लस टी मिथुन बराबर कितना है 2 आवर 6 मिनट के, 2 आवर 6 मिनट के। ठीक, समझ में आया? बिल्कुल पिछले की तरह है कि नहीं? ठीक है। अब देखो टी राहुल कितना था 30/x था, 30/x, और मिथुन कितना था 30/70 माइनस x, 30/70 माइनस x। 2 घंटे 6 मिनट, इसको भी हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे। आवर में कन्वर्ट करेंगे 6 मिनट को आवर में कर 6/60 हो जाएगा, 0 0 1/10, यानी कि 2 सही 1/10 हो जाएगा, 10 2 20, 21/10 हो जाएगा, 21/10 आवर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए आराम से, हो जाएगा 30 से 7 21, 2100 माइनस 30x प्लस 30x बटा 70x माइनस x स्क्वायर बराबर 21/10। 30x कट गया, 2100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और बढ़ जाएगा, हो जाएगा 7 के 7 7 दूनी 14, 147 1470x माइनस 21x स्क्वायर, यही होगा ना। अब हम साइन कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा हमारे पास 21x स्क्वायर माइनस 1470 प्लस 21 1 2 3 बराबर 0। अब यहां से हम 21 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 70, यहाँ पे x रहेगा, ठीक, x प्लस 1000 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 50x माइनस 20x प्लस 1000 बराबर 0, x माइनस 50 माइनस 20 x माइनस 50 बराबर 0, x माइनस 50 x माइनस 20, x बराबर हमारे पास क्या आया 50 आया और 20 आया। x हमने क्या माना था? स्पीड माना था, और हमसे क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड, उन दोनों के बीच की स्पीड पूछा है, यानी कि 50 आया और 20, इन दोनों की स्पीड का अंतर क्या होगा? 50 कर देंगे माइनस 20 कर देंगे, हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, समझ में आया? सेम टू सेम पीछे की तरह करना है, सिर्फ यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट आपको अलग दे दिया था, वैसे में आपको जो कंफ्यूजन हो रही होगी और बाकी कहीं कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। ठीक, समझ में आ गया? सॉल्व कर लो इसे, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ए स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड अप टू 1/2 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हर स्कूल 6 मिनट लेट। द नेक्स्ट डे ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर and reach 6 minutes before school time. How far is the school from his house? 5/4 किलोमीटर, 7/4 किलोमीटर, 9/4 किलोमीटर, 11/4 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्टूडेंट है, वह पैदल चल रहा है फ्रॉम हिज हाउस एट ए स्पीड ऑफ 1/2 किलोमीटर, रीच हर स्कूल 6 मिनट लेट। यहाँ पे उसका एक लड़के का घर है और यहाँ पे एक लड़के का स्कूल है, और कह रहा है कि वह यहाँ से घर से स्कूल की ओर चला एट स्पीड, किस स्पीड से? 2 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड रीच हर स्कूल 6 मिनट लेट, और वह अपने स्कूल पहुंचा 6 मिनट लेट। कितना लेट पहुंचा? लेट कितना हुआ? 6 मिनट। अब देखो यहाँ पे यह इसका एक्चुअल टाइम नहीं है, जो आप क्वेश्चन में वैल्यू रखेंगे टाइम की, यह इसका एक्चुअल टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो वह 6 मिनट लेट पहुंचा है, उसका पहले का टाइम कुछ और रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे 6 मिनट लेट पहुंचा है। तो देखिए हम उसका मान लेते हैं लेट यूजुअल टाइम, उसका पहले का जो टाइम था वह हम मान लेते हैं टी। अब देखिए पहले इस समय पे पहुंचता था, लेकिन कह रहा है कि जब वह इतनी स्पीड से चला था तो वह 6 मिनट लेट पहुंचा। इस पहले इतने पे पहुंचा था, अब पहुंच रहा है 6 मिनट लेट, यानी कि टी जब वह लेट पहुंच रहा है तो टी प्लस 6। हम यहाँ पे प्लस 6 लिए, क्योंकि देखो जहां पे भी आपको लेट होता है तो वहां पे समय ज्यादा लगता है, और ज्यादा के लिए क्या होता है? प्लस होता है, इसीलिए हम यहाँ पे प्लस लगाए हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आपको? ये आया कि फिर से बताएं? देखिए
यहाँ पे कह रहा है कि जब वह इतने स्पीड से चला तो वह 6 मिनट लेट पहुंचा। लेट पहुंचने का मतलब वह पहले किसी और टाइम पे पहुंचता होगा, इसीलिए उसने स्पीड बढ़ाई और यहाँ पे लेट पहुंचा। तो यह इसका एक्चुअल टाइम नहीं है। हमने आपको इसलिए हर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको लेट, मोर, बिफोर, अर्ली ये सब दिखे, समझ लीजिए वो आपका एक्चुअल टाइम नहीं है। आपको एक्चुअल टाइम यहाँ पे टी मानकर, आपको लेट कह रहा है तो आपको प्लस करना है, मोर कह रहा है प्लस करना है, अर्ली कर रहा है माइनस करना है, यही सब उसका एक्चुअल टाइम है। ठीक, अब देखिए कह रहा है द नेक्स्ट डे ही इंक्रीज, यह उसका पहले दिन का समय था, उसने किया था पहले दिन। अब कह रहा है द नेक्स्ट डे ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे कह रहा है कि जो उसकी पहले दिन की स्पीड थी वह दूसरे दिन, अगले दिन अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा बढ़ा लेता है। अब देखो पहले दिन उसकी स्पीड इतनी थी, पहले दिन उसकी स्पीड इतनी थी, अब दूसरे दिन उसने 1 किलोमीटर ज्यादा बढ़ा ली, 1 किलोमीटर ज्यादा बढ़ा ली तो दूसरे दिन की स्पीड की उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? दूसरे दिन की उसकी स्पीड हो जाएगी 3 सही 1/2, क्योंकि भैया उसने 1 किलोमीटर बढ़ा लिया है ना, पहले की स्पीड से उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा बढ़ा लिया। यहाँ पे साफ कह रहा है यहाँ पे, और कह रहा है कैन रीच 6 मिनट बिफोर, और वह पहले के समय से 6 मिनट पहले पहुंच रहा है जिसको उसने 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ाई। अब उसे यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है? पहले का समय कितना था? टी था, और जब वह पहले पहुंच गया t-6। समझ में आया आपको? कोई परेशानी? अब देखिए कह रहा है कि हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, घर से स्कूल उसका कितना दूर है, यानी कि हमें क्या पूछा है, इस यहाँ से लेके क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। अब देखिए कि हमसे यहाँ पे क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा है ना। अब पहले दिन उसे स्पीड कितनी थी उसकी? इतनी थी, और टाइम कितना था? इतना था। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर हमारा क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है ना भैया। स्पीड कितना है हमारी? तो तूने 4 5/2, 5/2 गुणे टाइम कितना है हमारा? एक्चुअल टाइम हम अब ये मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको भूल कर भी मत माना, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक, t+6 है, t+6। अब देखो यहाँ पे मिनट में है और यहाँ पे आवर में है, तो इसको भी हम आवर में कन्वर्ट करेंगे। आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से इसको डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 6/60, 6 के 6, 6×60, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/10, t 1/10। ठीक, ये तो था पहले दिन का। अब हम दूसरे दिन का निकालेंगे। दूसरे d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दूसरे दिन उसकी स्पीड कितनी थी? 2 3 6 7/2, और टाइम कितना था? t-6, t- ये भी मिनट में है, इसको भी हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा ये अभी 6/60 हो जाएगा, 1/10 ये भी हो जाएगा 1/10। अब देखो इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 7/2 गुणे 10t-1/10, और इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे इसको भी, तो हो जाएगा हमारे पास 5/2 10t+1/10। यह हमारा हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, या हमारा सेकंड इक्वेशन है। ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस की वैल्यू है और ये भी डिस्टेंस की वैल्यू है। हमसे डिस्टेंस ही पूछा है, तो हम इसको और इसको दोनों को इक्वल करके क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब स्पेस नहीं है तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, पहला कितना है? 5/2 10t+1/10 बराबर 7/2 गुणे 10t-1/10। अब यहां से 2 2 कट गया, 5×50, t+5/10 बराबर 70t-7/10। 10 से 10 कट गया, उधर जाएगा, इधर आएगा, 7×5=12 बराबर 50t और 70t हो जाएगा 20t, t बराबर हो जाएगा 12/20, 4×3=12, 4×5=20, t बराबर हमारे पास आया 3/5। टाइम हमारे पास इतना आया। अब t की वैल्यू हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में, चाहे सेकंड वाले इक्वेशन, चाहे जिसमें रखते। ठीक, अब हम t की वैल्यू हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख रहे हैं। पुट t वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। t की वैल्यू हम कितना है? 3/5। अब हम t की वैल्यू रख देंगे आराम से। हमारे पास t की वैल्यू कितनी थी? 5/2, t कितना है? 3/5 धन 1/10।
10 हो जाएगा 5/2, 10, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, धन 1, 5/2, 7/10, 5 1 5, 5 दूनी 10, 7/4। हमारी 7/4 किसकी वैल्यू आई है? डिस्टेंस की वैल्यू आई है। तो हमारे ऑप्शन में बी आंसर सही है। ठीक, कोई परेशानी है आपको इस क्वेश्चन में? सॉल्व कर लीजिए इसको। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। ए बस मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर कैच ए ट्रक 150 मीटर ahead going in the same direction in 30 सेकंड। द स्पीड ऑफ द ट्रक इज। देखिए एक बस है, मान लीजिए कि एक बस है, यह एक बस है, वह गति कर रही है एट स्पीड, उसकी जो स्पीड थी वह कितनी थी? 45 किलोमीटर पर आवर। अब आप कह रहा है कैच ए ट्रक 150 मीटर। एक ट्रक थी, मान लीजिए कि एक ट्रक थी, यहाँ पे एक ट्रक थी जो कि कितनी दूर पर थी? 150 मीटर की दूरी पर थी। कह रहा है कि एक बस थी जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी और एक ट्रक थी जो कि 150 मीटर की दूरी पर थी और इस बस ने इस ट्रक को क्या कर लिया? कैच किया, मतलब कि पकड़ लिया। अब कह रहा है कि अहेड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, जो कि सेम डायरेक्शन में जा रही थी, इसी डायरेक्शन में दोनों जा रही थी। अब कह रहा है कि जो उसने पकड़ा बस ने ट्रक को जो पकड़ा, यहाँ पे जब वह पकड़ी बस ने जब ट्रक को पकड़ा तो कह रहा है कि उसने 30 सेकंड में, मात्र 30 सेकंड में 30 सेकंड में ही उसे ओवरटेक करके यह बस कहां निकल गई? आगे निकल गई। बस आगे निकल गई। यही हमें क्वेश्चन में कहा है। हमें कह रहा है द स्पीड ऑफ द ट्रक इज। हमें इसी ट्रक की क्या पता करनी है? स्पीड पता करनी है। क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आया? देखिए जब तक आपको क्वेश्चन बढ़िया से नहीं समझ में आएगा ना, तब को आपको लगाने में मजा नहीं आएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे बस स्पीड हमें ट्रक की पूछा है, तो हम मान लेते हैं लेट ट्रक स्पीड x किलोमीटर पर आवर इतनी रही होगी और बस की स्पीड दिया गया है। बस स्पीड कितनी दिया गया है? 45 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा। और डिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है? इतना, और उसका डिस्टेंस दिया गया है 150 मीटर। और टाइम कितना दिया गया है? ओवरटेक टाइम कितना दिया गया है? 30 सेकंड। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का रूल आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले हम यूनिट से हम करते हैं, या मीटर में है और आवर में है, बी आवर में है या सेकंड में है, तो हम इसको किलोमीटर में बदलेंगे। 150 मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 150 बटा 1000 किलोमीटर होगा और इसको आवर कन्वर्ट करेंगे 30 बटा 3600 आवर होगा। ठीक, इतना समझ में आया आपको? अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक और आता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है। देखिए जो बस थी और जो ट्रक थी वह किस डायरेक्शन में जा रहे थे? वह दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है फिजिक्स का कि देखिए जब भी कोई दो चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं या दो चीजें एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, मान लीजिए यह दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट ए है। अब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं दोनों डायरेक्शन में, तो वहां पे क्या रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। या दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। चाहे दूसरा ऑब्जेक्ट एक पर्सन ही क्यों ना हो। ठीक, यदि दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, समझ लीजिए एक ही डायरेक्शन में और या तो अपोजिट डायरेक्शन में है, समझ लीजिए वहां पे रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब देखिए जब भी समझ लीजिए कि यहाँ पे एक बस है, यहाँ पे एक बस है और यहाँ पे एक ट्रक है, दोनों जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो जो इन दोनों की स्पीड जो होती है, दोनों की जो स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड जो होती है, वह दोनों की स्पीड क्या होती है? माइनस हो जाती है। और जब बस और ट्रक ये दोनों जब ये इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होती है वह क्या होती है?
प्लस हो जाती है। यहाँ पे जब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट तो वहां पे उसकी स्पीड माइनस होगी, और जब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड में, और जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की अपोजिट मूव कर रहे हैं तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लस होगी। अब यहाँ पे देखिए दोनों ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में एक ही तरफ मूव कर रहे हैं ना, तो उसकी रिलेटिव की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। मतलब कि इन दोनों की स्पीड, ट्रक की स्पीड और बस की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक, समझ में आया? ठीक है, अब देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, इसको हम समझाने के लिए आपको बताए थे। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, बस स्पीड माइनस ट्रक स्पीड। ठीक, बस की स्पीड कितनी थी, 45, और ट्रक की स्पीड -x। ठीक, रिलेटिव स्पीड इतनी हो गई। अब यहाँ पे हम स्पीड इसको अलग अलग नहीं रखेंगे, स्पीड हमारा जो फार्मूले में रखेंगे हम यही वाला रखेंगे। ठीक, समझ में आया? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम हमें ट्रक की क्या पूछा है, स्पीड पूछा है ना, तो हमारे पास स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हम यही वाली रखेंगे, हमने आपको बता दिया। स्पीड 45 माइनस एक्स, 45 45 माइनस एक्स बराबर डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 15, 150/100। भाई ये 100 नहीं है, यहाँ पे है 1000 होगा, 1000/30 इस टाइम कितना है हमारे पास, 30/5। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 45 माइनस एक्स 150/1000 गुणे 3600/30। यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 5 15, 0 0 0 0, 2 5 10, 2 से 18, 5 से 5 कट गया। x बराबर 45 माइनस 18, x बराबर 15 में से 8 गए 7, 3 में से 1 गए 2। x हमने क्या माना था, ट्रक की स्पीड माना था, और हमसे क्या पूछा है, ट्रक की स्पीड पूछा है ना, तो हमारे पास आ गया 127 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर सही होगा। समझ में आया? हमने आपको एकदम इजी कॉन्सेप्ट से बताया, इसीलिए हमने आपको बढ़िया से फिगर बता दिया। अगर आप फिगर जान लोगे ना क्या क्वेश्चन कह रहा है ना, तो आप आसानी से उसको अपने दिमाग से ही निकाल लेंगे। ठीक, ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फ्रॉम टू प्लेस 60 किलोमीटर अपार्ट ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड ईच अदर एट द सेम टाइम एंड मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स। If A traveled with 2/3 of his usual speed and B traveled with double of his speed, they would have met after 5 hours. The speed of A is 4 km per hour, 6 km, 10, 12 km per hour. देखिए कह रहा है कि दो स्थान है A और B, शुरू करते हैं गति करना 60 किलोमीटर की दूरी पर। मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लेस है और यहाँ पे एक, और वो कितना दूर है, 60 किलोमीटर। और A और बी जो है स्टार्ट शुरू करते हैं टूवर्ड ईच अदर, मतलब कि चलना शुरू करते हैं, एक ए इधर चलता है और बी इधर चलता है, एट द सेम टाइम एंड मीट ईच अदर, मतलब कि जब वह ए इधर से चलता है और बी इधर से चलता है तो दोनों यहाँ पे मीट करते हैं आफ्टर 6 आवर, 6 घंटे के बाद। कितना उन्हें टाइम लगा, 6 घंटे के बाद। ठीक, समझ में आया? अब कह रहा है कि ए ट्रेवल्ड 2/3 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड बी ट्रेवल्ड विद डबल ऑफ हिज स्पीड। अब देखिए यहाँ पर भी 2/3 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यहाँ पर जो स्पीड दी गई है ना, यहाँ पे इसकी एक्चुअल स्पीड नहीं दी गई है, यहाँ पे 2/3 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, जितना उसके पहले का समय था उसके पहले के समय से वह 2/3 उतना हुआ है। देखिए हम मान लेते हैं कि ये x स्पीड से जा रहा होगा, x स्पीड से, और b जा रहा होगा y की स्पीड से। ठीक, हम इसको मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है और क्वेश्चन में ही कहा है कि 2/3 आपकी यूजुअल स्पीड किस यूजुअल स्पीड हम मान लिए x स्पीड से वह जा रहा था और यह y स्पीड से इस तरफ से जा रहा था। अब कह रहा है कि ए ट्रेवल्ड विद 2/, अब यहाँ पे एक फिगर हम और बनाते हैं, ए बी 6 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60
60 किलोमीटर पे ए और बी। अब हमसे कह रहा है कि ए ट्रेवल्ड विद 2/3 आपकी यूजुअल स्पीड। जो ये था वह गत कर रहा है 2/3 आपकी यूजुअल स्पीड। यूजुअल स्पीड हमने क्या माना था, x माना था। 2/3 आपकी यूजुअल स्पीड यानी कि x, 2/3 आपकी यूजुअल स्पीड। समझ में आया? अब देखिए एंड बी ट्रेवल्ड विद डबल आपकी स्पीड, और जो बी है वह यात्रा कर रहा है उसके अपने डबल स्पीड से। उसकी यूजुअल स्पीड y थी, अब इसमें डबल करेंगे तो हो जाएगा 2y। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? एकदम इजी से, आपको एकदम इजी वे से समझाऊंगा। अब कह रहा है कि कहां तक हमने, दे वुड हैव मीट आफ्टर 5 आवर्स। अब जब कह रहा है कि जब वह इस स्पीड से चलते थे या इस तरफ जाता था या इस तरफ जाता था, तो वह जो मिलते थे उन्हें कब मिलते थे, उनको समय लगता था 5 आवर्स का। समझ में आ रही है? अब हमें कह रहा था स्पीड ऑफ ए, हमें ए की स्पीड पता करनी है क्योंकि हमने यहाँ पे माना था सिर्फ एक्स। हमें यहाँ पे एक्चुअल में पता करनी है कि ए की स्पीड कितनी होगी। क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ में आया कि नहीं, क्या कह रहा है? देखो भैया, जब वह इतनी स्पीड से जा रहा था और इतनी स्पीड से, तो यहाँ पे उसे 6 घंटे लगा। लेकिन जब उसने इतनी स्पीड बढ़ा दी तो उसे 5 घंटे में उसने यहाँ पे मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया था, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वहां पे कौन सी स्पीड लगती है, रिलेटिव स्पीड लगती है ना। तो यहाँ पर भी देखिए ए और बी जो है वो स्टार्ट यानी कि मूव ही कर रहे हैं। स्टार्ट माने शुरू करना, यानी कि चलना ही शुरू किए टुवर्ड ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे की ओर वह दो ए और बी मूव करना शुरू किया। हमने यहाँ पे बताया नहीं, ए इधर मूव करना शुरू किया और बी इधर, तो यहाँ पे जो उनकी स्पीड थी, तो यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड नहीं लगेगा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब दो ऑब्जेक्ट मूव करें चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चाहे सेम डायरेक्शन में, तो वहां पे रिलेटिव स्पीड आता है। और हमने यह भी बताया था जब अपोजिट में करें तो वहां पे प्लस होता है और जब सेम में करें तो वहां पे उसकी स्पीड माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अब देखिए रिलेटिव स्पीड आप है, हम पहले रिलेटिव स्पीड आप निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड ऑफ ए में उसकी स्पीड कितनी थी, इस x से जा रहा था और यह y से आ रहा था, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि हो जाएगी यहाँ पे x प्लस y हो जाएगी। और रिलेटिव स्पीड आप b निकालेंगे हम, यह इससे जा रहा था और यह इससे, मतलब कि 2/3 x प्लस 2y। ठीक, समझ में आया? अब देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखिए हमसे क्या पूछा है उसने, स्पीड ही तो पूछा है। स्पीड कितना है हमारे पास, रिलेटिव स्पीड हम माने थे, ए का पहले निकालेंगे x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना था 60 किलोमीटर, और टाइम कितना था उसे लगा था 6 आवर। समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन? देखो भैया, पहला हमने इसीलिए हमने दो फिगर बनाए ताकि आपको परेशानी ना हो। हम जो है निकाल रहे हैं ये पहले वाले फिगर का निकाल रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे भी ये पहले वाले फिगर का था और यह दूसरे वाले फिगर का है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले फिगर की रिलेटिव स्पीड कितनी थी, x प्लस वाई थी, डिस्टेंस कितनी थी 60 किलोमीटर थी, और टाइम से कितना लगा था 6 आवर का। अब देखिए यहाँ पे 6 के 6 60, x प्लस वाई बराबर 10, ये हम मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए हम दूसरे फिगर का निकालेंगे, ये था पहले फिगर का, अब हम दूसरे फिगर का निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड कितनी थी 2/3 x प्लस 2y, डिस्टेंस कितनी थी 60 किलोमीटर, और टाइम से कितना लगा था 5 घंटे का, 5 1 के 5 12 5 60, 2/3 x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये था हमारा इक्वेशन सेकंड। इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 36। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। समझ में आया कि नहीं, ये कहाँ से आया? हमने इसको डायरेक्ट कर दिया है। देखिए यहाँ पे 2x हो गया और 3 इधर जाएगा, 3 दूनी 6y, और 3 इधर जाएगा, 3 बार 3 36। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से x और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 6y है। तो हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारे चाहे x कट जाए चाहे हमारा y कट जाए, जिससे हमारी ये वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से हम
2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 2x आ जाएगा, यहाँ भी 2x हो जाएगा, तो 2x कट जाएगा। ठीक, तो देखिए सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कितना है, 2x प्लस 6y बराबर 36, और ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। इसको हम सॉल्व करेंगे, जी 6 से 2 गए 4y इज इक्वल टू 6, 3 में से 2 गए 1, y बराबर 4 आया। y बराबर 4 आया, पहले इक्वेशन में ले जाके रख देंगे, चाहे दूसरे इक्वेशन में रखो चाहे पहले में। देख तो कितना है हमारे पास, x प्लस y बराबर 4, चाहे हम पहले इक्वेशन में रखेंगे चाहे दूसरे इक्वेशन में। ठीक, देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या था, x प्लस y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू y की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 6, 10 में 4 गए 6, हमारा 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगा। ठीक, देखिए 6 किलोमीटर x हमने क्या ये माना था, स्पीड आप एक ही हमने स्पीड ले आई, x बराबर 6। समझ में आया क्वेश्चन? कितना भी हार्ड क्वेश्चन है हम आपको उसको एकदम इजी वे से समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लो इसे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, ए कार कैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4/2 आवर्स इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, इट वुड टेक 1/2 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्लोअर स्पीड ऑफ द कार। एक कार है वह कवर कर रही है निश्चित दूरी कितने घंटे में। मान लीजिए कि ये कोई कार है और वह जो निश्चित दूरी है, इतना जो निश्चित दूरी है वह कर रही है, कितना उसे टाइम लग रहा है, 4/2 आवर्स। ठीक, इतना समझ में आया? अब कह रहा है कि द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी आपका इंक्रीज डिक्रीज जब भी कोई हो, समझ लीजिए वह इसकी एक्चुअल स्पीड नहीं है। ठीक, अब कह रहा है उस पहले की स्पीड से, जो इस स्पीड से जा रहा था जितना उसे टाइम लग रहा था, अब वह पहले की स्पीड से 5 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड वह बढ़ा देता है। तो हम मान लेते हैं कि लेट यूजुअल स्पीड, उसकी पहले की स्पीड जो रही होगी वह रही होगी, लेट यूजुअल स्पीड वह रही होगी x किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि पहले की स्पीड से वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा स्पीड बढ़ा लेता है, तो वह हम लिखेंगे इंक्रीज्ड स्पीड, पहले की कितना 5 बढ़ा लेता है। ठीक, समझ में आया? कह रहा है कि देखिए कह रहा है इट वुड टेक 1/2 आवर्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। जब वो ऐसा करता है तो उसे 1/2 आवर कम लगते हैं। अब यहाँ पे भी कम का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि यहाँ पे भी एक्चुअल टाइम नहीं दिया गया है, यहाँ पे भी उसे पहले के समय से कम लगता था। वह पहले कितने समय पहुंचता था, 4/2, आपको कितने पहुंच रहा है, उसे इतना घंटे कम लग रहे हैं। मतलब कि हम कहेंगे कि लेट यूजुअल टाइम, लेट नहीं हमें दिया ही गया है, यूजुअल टाइम कितना है हमारे पास, 4/2 आवर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब वह अपनी स्पीड को इतना बढ़ा लेता है तो उसे कितना लगते हैं, इतना घंटे कम लगते हैं। मतलब कि आवर टाइम लेस, जो कम समय लगता है उससे लगते हैं 2 चौका 8 है, 9/2 माइनस 1/2, 8/2, 2 चौक एक्चुअल टाइम हमारे पास इतना है। ठीक, देखिए यहाँ पे वह कितने x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। आप क्वेश्चन बढ़िया समझिएगा, यहाँ पे स्पीड पहले में नहीं दिया गया था यहाँ तक, तो हम मान लीजिए कि यह x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा था, कार कवर चल रही थी और उसे टाइम लगा कितना, 4 सही 1/2 घंटे। अब कह रहा है कि यदि स्पीड इज इंक्रीज्ड, यदि स्पीड इंक्रीज की जाती है 5 किलोमीटर पर आवर, जो पहले की स्पीड थी उसमें से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाएगा तो x + 5 हो जाएगा। तो जब आप बढ़ाएगा तो उसे पहले के समय से इतना कम समय लगेगा, तो इतना कम समय लगेगा। ठीक, अब कह रहा है फाइंड द स्लोअर स्पीड ऑफ द कार। हमें कह रहा है कि स्लोअर स्पीड, यानी कि जो पहले की स्पीड थी यही हमें पूछा है कार की कितनी स्पीड होगी। तो देखिए भैया, हम पहले इसको निकाल लेते हैं, यहाँ तक पहले निकालेंगे। ठीक, पहले हम इसमें निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें स्पीड पता है, यहाँ पे टाइम पता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस स्पीड कितना है x और टाइम कितना है, गुणे 4, 2 चौका 8, 9/2। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हमारा दूसरे में, अब यहाँ दूसरा हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ से इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय, अब देखिए दूसरा
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस स्पीड कितना है x प्लस 5, x प्लस 5 जब वो बढ़ा दिया और टाइम कितना हुआ उसे 4। डिस्टेंस इज इक्वल टू x 4x प्लस 4 पंचे 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। ए भी डी है और ए भी डी है, दोनों को इक्वल कर लेंगे। दोनों को सॉल्व करके इक्वल 9x बटा 2 बराबर 4x धन 20 हो जाएगा। 9x बराबर 4 दूनी 8x बराबर धन 40। 9x इधर आ जाएगा, x बराबर 40। अब देखिए जो हमने पूछा था हमारा x किलोमीटर पर आवर, हमारी यूजुअल स्पीड हमसे पूछा था x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक, कुछ करना था इसमें? कुछ नहीं करना था। हमने आपको बढ़िया से बताया है, एक एक चीज बताया कहां से आया कहां से नहीं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको फिर समझा देंगे। ठीक, सॉल्व कर लो इसे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए एक बात और, आपको हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, हमने वैसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। सिर्फ बचा है तो सिर्फ ट्रेन वाला क्वेश्चन बचा है, उसको हम आपको पहले ही बता दिए, उसको हम अलग लेक्चर में सिर्फ ट्रेन वाला क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, और देखिए जितने क्वेश्चन हमने आपको करवाए ना, आप अपनी बुक लीजिएगा और उस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, और जो ना आए उसको पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए टू बसेस स्टार्ट फ्रॉम ए बस टर्मिनल विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर at interval of 10 minutes. What is the speed of a man coming from the opposite direction toward the bus terminal if he meets the buses at interval of 8 minutes? A 3 km per hour, B 4 km per hour, C 5 km per hour, D 7 km per hour. देखिए कह रहा है कि दो बस है, वह स्टार्ट होते हैं फ्रॉम ए बस टर्मिनल। बस टर्मिनल मतलब क्या होता है? बस अड्डा होता है। देखिए दो बस हैं, वह यहाँ पे मान लीजिए बस अड्डा है। क्या है? यह बस टर्मिनल है, यह बस टर्मिनल है और दो बस चलते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एट इंटरवल ऑफ 10 मिनट। मतलब कि एक बस यहां पर है और एक बस निकल गया है, एक बस निकल गया है। मतलब कि दोनों को जो टाइम है, अंतराल है, वह कितना है? 10 मिनट का। और दोनों की स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं आपको यहाँ तक? देखिए दो बस थे और दोनों बस अड्डे से दोनों बस निकल गए हैं 10 मिनट के अंतराल पे। मतलब कि एक बस निकल गया है और दूसरा बस 10 मिनट के अंतराल पर निकलेगा और दोनों की स्पीड कितनी रही थी? 10-20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए मैन फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द बस टर्मिनल इफ ही मीट्स द बसेस एट इंटरवल 8 ऑफ मिनट। अब हमसे कह रहा है कि एक आदमी भी है, यहाँ पे एक आदमी भी है और यह इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, जिस तरफ से बस जा रही थी उस तरफ से आदमी भी आ रहा है। तो देखो ये इधर से आ रहा है या इधर से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड वाला कांसेप्ट यहाँ पर भी आएगा। ठीक, चलिए आगे इसको बता देंगे। देखिए यहाँ से आदमी आ रहा है, अब यहाँ पे वह बस से मिलता है, यहाँ पे वह बस से मिलता है। अब कह रहा है कि बस से मिलता है और यह भी किस तरफ जा रहा था? बस टर्मिनल की ओर। कह रहा है कि yes, if he meets the buses at interval of 8 minutes, यदि वह बसों से मिलता है कितने? वह एक बस यहाँ पर है और एक बस यहाँ पे, यह दोनों बसें से कितने मिनट अंतराल पर मिलता है? उनका टाइम था 8 मिनट का। कितने का? 8 मिनट के अंतराल पर वह बसों से वह आदमी मिलता है। मतलब कि एक बस यहाँ पे मिला और दूसरी बस 8 मिनट के अंतराल पर मिला। ठीक, समझ में आया? अब हमसे क्या कह रहा है? पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए मैन। हमसे इसी आदमी की क्या पूछा है? स्पीड। ठीक, तो देखिए पहले सबसे पहले यहाँ पे स्पीड हमें पता नहीं है आदमी की, तो हम मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ मैन, उसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, हम मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें बस का स्पीड पता है और बस का टाइम पता है कि नहीं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम स्पीड कितना है? 20 और टाइम कितना है? 10 मिनट। और मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे 10/60 हो जाएगा, 10/60 काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा।
मतलब कि 1/6, 2 तिहाई 6, 2 दहामा 20 हो जाएगा यह 10/3। डिस्टेंस हमारी कितनी है? 10/3। यह कौन सी डिस्टेंस है? मतलब कि यह डिस्टेंस यह है, यहाँ तक जो डिस्टेंस है 10/3 है। मतलब कि जहां तक आदमी पहुंचा था और जहां से बस निकली थी यहाँ तक की यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? 10/3। अब यहाँ पर आदमी भी पहुंचा है, अब आदमी और बस अड्डे की दूरी कितनी रही होगी? 10/3। देखिए यहाँ पे आदमी की भी दूरी हमें पता चल गई, आदमी जहां जाना था और बस अड्डे की दूरी हमें पता चल गई 10/3 है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता है 10/3 और आदमी का टाइम कितना था, कितने मिनट के अंदर हमको मिल रहा था? 8 मिनट के अंदर आदमी मिल रहा था। t बराबर 8 मिनट पे और डिस्टेंस कितनी थी? 10/3 थी। यह हम आदमी वाला निकाल रहे थे या बस वाला है? ठीक, देखिए अब ये डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। स्पीड हम यहाँ पे कौन सी स्पीड रखेंगे? तो यहाँ पे आपका रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आएगा। देखो भैया हमने आपको बहुत बढ़िया से समझाया था अभी कि देखिए जब कोई चीज सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो वहां पे माइनस होता है रिलेटिव स्पीड, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो वहां पे उसकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है और रिलेटिव स्पीड यहाँ पे जरूर लगता है, जरूर से जरूर लगता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो देखिए बस की स्पीड और आदमी की स्पीड हम दोनों को प्लस करेंगे तो बस की स्पीड कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर और आदमी की स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर पर आवर। और हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस बराबर x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना था? 8 मिनट। 8 मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 8/60, 2 चौक 4 दूनी 8, 4 तिक्के 4, 15 चौका 60, 2/15 गुणे 2/15 और डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास? 10/8। 10/8 कितना है? 10/8। देखिए यहाँ पे 10/8 नहीं, यहाँ पे 10/3 है। ठीक, इसको ठीक कर लीजिएगा, 10/3 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 10/3 बराबर x धन 20 गुणे 2/15 गुणे 2/15। यहाँ से 3 1 के 3, 3 5 15, 2 1 के 2, 2 5 10, 5 25 बराबर x धन 20। x बराबर 20 में 25 में से 20 गए 5। x क्या था हमारा? स्पीड ऑफ मैन की स्पीड हमने क्या माना था? x था। स्पीड ऑफ मैन कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर सी सही है, सी आंसर सही है। ठीक, समझ में आया आपको? सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है और कोशिश करिए आप उसको फिगर के हिसाब से समझिए, तब आपको और क्वेश्चन लगाने में और अच्छे से समझ में आएगा। सॉल्व कर लो इसे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए मैन वॉक्स a किलोमीटर इन b आवर्स, द टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक 200 मीटर इज a 200 b upon a, b 5 upon a, c b upon a, d a b upon 200। इसको आप तुरंत 20 सेकंड में सॉल्व करके दिखाइए, जल्दी सॉल्व कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए इसको आप। हो गया? हो गया कि नहीं? देखिए एक आदमी है, वह 1 किलोमीटर 20 घंटे में तय करता है, मतलब कि उसका डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर और टाइम कितना है? 20 आवर्स। तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ मैन की स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, a अपॉन b। अब हमसे क्या कह रहा है आगे? द टाइम टेकन बाय हिम, उसे कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा 200 मीटर की दूरी तय करने में। 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा, यही हमसे पूछा है। तो यहाँ पे मीटर को हम पहले किलोमीटर में बदल देते हैं। 200/1000 हो जाएगा, 0 0 0 0, 2 1 2 2 5 10। यहाँ से हो जाएगा 1/5 किलोमीटर, यहाँ से 1/5 किलोमीटर टाइम हमें इसको पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 1/5 और स्पीड कितनी है हमारे पास? a/b अपॉन a/b। तो हो जाएगा 1/5 इंटू b अपॉन a, b अपॉन 5a, b अपॉन 5a। यहाँ पे b अपॉन 5a है, सही है। ठीक, कुछ था इसमें? कुछ नहीं था, एकदम हवा था क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है? पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे एंड टू कार स्टार्ट्स
at the same time if they travel in the same direction they meet in 7 hours, but if they travel toward each other they meet in 1 hour. Find the speed of the two car in किलोमीटर पर आवर each. देखिए दो पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ए और बी, यही दो पॉइंट हमें दिया गया है, ए एंड बी 2 पॉइंट है, 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, 70 किलोमीटर दूर पर है, 70 किलोमीटर दूर पर है। अब कह रहा है दो कार्स है, स्टार्ट एट द सेम टाइम्स, दो कार्स हैं, एक कार समझ लीजिए यहाँ पर है एक कार और दूसरी कार कहाँ है, एक कार यहाँ पर है। कह रहा है कि दोनों कार जो है वह स्टार्ट होती है सेम टाइम पे। अब कह रहा है कि दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि कह रहा है कि दोनों कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उन्हें कितना टाइम लगा, t = 7 आवर्स, t 7 आवर्स लगा एक दूसरे को मिलने में। मतलब कि एक कार यहाँ पर थी, एक कार यहाँ पर थी, दोनों कितनी दूरी पर था, 70 किलोमीटर की दूरी पर थी। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू की तो दोनों कार कहीं आगे जाकर के 7 घंटे में दोनों कार एक दूसरे की जगह मिली। मतलब कि यहाँ पर जाके दोनों कार मिल गई, यहाँ पे आके दोनों कार मिल गई, यहाँ पर भी एक कार और यहाँ पर भी दोनों कार यहाँ पर आकर मिल गई। अब हमें कह रहा है कि बट लेकिन इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ तक पहले हम यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपका रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, लगेगा कि नहीं, क्यों लगेगा, देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट ए है, और दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और मूव करने पर जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वहां पर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड लगती है। ठीक, रिलेटिव स्पीड में जब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो उसकी स्पीड प्लस हो जाती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक रिलेटिव स्पीड यहाँ की फर्स्ट पर्सन की स्पीड रही होगी x किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड पर्सन की रही होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पीड तो दिया नहीं गया है, स्पीड रही होगी वह कितनी रही होगी, y किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखिए यहां से हमें डिस्टेंस पता है और टाइम पता है। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और स्पीड हम क्या लगाएंगे, रिलेटिव स्पीड वाला यहाँ पे लगेगा। और रिलेटिव स्पीड में दोनों डायरेक्शन किस तरफ मूव कर रही है, एक ही डायरेक्शन में, तो x माइनस वाई हो जाएगा, दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, और डिस्टेंस कितनी है 70 किलोमीटर, और टाइम कितना है 7 घंटे। ठीक, समझ में आया। अब देखिए यहाँ से 7 7 कट गया, x माइनस वाई बराबर 10 आ गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आपको। देखो भैया यहाँ पे आपको रिलेटिव स्पीड समझना है, इसीलिए हम आपको एक नहीं 3-4 क्वेश्चन आपको बता चुके रिलेटिव स्पीड वाला, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए आ क्या कह रहा है, बट लेकिन इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर। अब कह रहा है कि जो दोनों यहाँ पे एक कार यहाँ पर थी, कितनी दूर पर थी, 70 किलोमीटर की दूरी पर थी, और एक कार यहाँ पर थी, एक कार यहाँ पर थी, एक कार यहाँ पर थी, यहाँ पे ए पॉइंट था, यहाँ पे बी पॉइंट था। पहले में तो वह सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर। अब यार कह रहा है कि यदि टुवर्ड एक दूसरे की ओर मूव करते हैं, दे मीट इन 1 आवर, वह उन्हें कितना टाइम लगता है, सिर्फ उन्हें 1 घंटे में ही मिल लेते हैं। जब वह एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो वह 7 घंटे में मिले, लेकिन जब वह अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो उन्हें वह एक ही घंटे में मिल गए। अब देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार। हमें दोनों कार की स्पीड पता करनी है, तो हमने यहाँ पे ए की स्पीड कितनी मानी थी, x मानी थी, और बी की स्पीड कितनी मानी थी, y मानी थी कि नहीं, मानी थी ना। अब देखो यहाँ से डिस्टेंस इतना है और टाइम इतना है, यहाँ पे भी रिलेटिव स्पीड वाला लगेगा। रिलेटिव स्पीड क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वहां पे प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना था, 70 था, और टाइम कितना था, 1 था, तो हम 1 यहाँ पे ऐसे हो गया। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन सेकंड हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट, एक क्वेश्चन सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक,
सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या था, x माइनस वाई x प्लस वाई बराबर 70 था, और दूसरा क्या था, x माइनस वाई बराबर 10। वाई वाई 2x बराबर 70 था 80, x बराबर 40। x बराबर 40, हमें पहले की स्पीड पता चल गई 40 है, लेकिन हमें दोनों कार की पूछी है ना, तो पहले कार की हमें पता चल गई, अब दोनों कार की तो हम इसमें रख देंगे वैल्यू पहले इक्वेशन में। पुट इक्वेशन फर्स्ट, तो पहले इक्वेशन हम रख देंगे ना। पहले इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 10, x कितना था 40 माइनस वाई बराबर 10, y बराबर 30। ये हमारे दूसरे कार की स्पीड थी, पहले x 40 थी, दूसरे की 30 स्पीड थी। 40 और 30 यानी कि पहले कार की स्पीड कितनी थी, 40 थी किलोमीटर पर आवर थी, और दूसरे कार की स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी। यानी कि ए एंड बी स्पीड हो जाएगी 40 और 30। ठीक, समझ में आया? सॉल्व कर लो इसे। हो गया कि नहीं? ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो उतने भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाए हैं उसको आप पहले एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यह मैथ है, इसको आप जितना सॉल्व करोगे उतना ही आपको आएगा। ठीक, इसको आप बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा, और जो आपके बुक में क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कीजिएगा, और अगले लेक्चर में हम आपको ट्रेन वाला टॉपिक बताएंगे। ठीक, जितने भी ट्रेन के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके ट्रेन में हम उसको अगले लेक्चर में आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक, और हमने आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपको पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर 3 लेक्चर हमारा हो गया है, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है और पहला और दूसरा लेक्चर जरूर जाके देखें। ठीक है।